गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का जीपीएस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और मैम के साथ दोहराइए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं गुणसम्प्रदाय शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, उम्मीद है मुझे ये सारे श्लोक मंत्र आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए, हम लोग अभी मयूरपंख पढ़ रहे हैं। मयूरपंख में हम लोग ने एक पार्ट बढ़ाया है ना, बहादुर बालिका के बाद सीखो वाला, क्योंकि हमारे पास समय है, हमने समय को रहते देखते हुए सिलेबस कम किया था, लेकिन अब हमारे पास समय है तो हम लोग ये वाला चैप्टर भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसके बाद से हमारा रिवीजन शुरू हो जाएगा, मयूरपंख के और ग्रामर के सारे चैप्टर का रिवीजन होगा। पार्ट शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, है ना। देखिए, एक लड़का था, ये पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी होती है कि जो हमें मोटिवेट करती है ना, सुनना चाहिए, जिससे हम लोग सीखते हैं कि हमें भी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। तो एक बच्चा था जो कि पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना। वो कुछ भी याद करता था उसे याद नहीं होता था। अब उसके सारे दोस्त उसे बुद्धू, मूर्खराज ऐसे शब्दों से चिढ़ाते थे, और उसके टीचर्स को भी ऐसा लगता था कि इसे कुछ नहीं आएगा, ये नहीं कर पाएगा। और ये सब सुन सुन के उसको भी ऐसा लगने लगा था कि सच में मैं ऐसा ही हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। ऐसा मन में आने लग जाता है ना। जैसे आपको कभी ऐसा लगता है ना कि आपकी मम्मी बताती है ना कि इसको ये काम अच्छा नहीं लगता, तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ें आने लग जाती कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। अब उसको एक दिन उसके टीचर ने समझाया कि देखो बेटा, तुम यहाँ पे रह रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले क्या था कि गुरुकुल में बच्चे रहते थे, तो उनके जो गुरुजी थे उनने सिखाया कि ऐसा करो कि तुम अपने पिता के पास वापस चले जाओ, उनकी खेती है, वहाँ पे उनके खेती में मदद करना। तो उसने भी कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। अब बच्चा चला गया, बच्चों को उसको गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए सत्तू दे दिया था। अब देखिए, सत्तू आप जानते हैं क्या होता है, गर्मियों में जो खाया जाता है, गेहूं और चने की दाल से बनता है, जिसमें कि बहुत प्रोटीन और एनर्जी होती है ना, और ये बहुत ठंडा होता है ना। पहले के ज़माने में आपके जैसे मैगी नूडल्स नाश्ते नहीं किए जाते थे, इसी तरह की पौष्टिक चीज़ें, है ना, पौष्टिक मीन्स हेल्दी खाना, हेल्दी नाश्ता किया जाता था, है ना। चने खाए जाते थे, नाश्ता इस तरह किया जाता था। लेकिन आप लोग क्या करते हैं आजकल, मैदे की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जो कि आपके पेट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। कभी कभार खा लिया तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है कि कुछ नहीं अच्छा लगा तो चलो मैगी बना लेते हैं ना। मम्मियों को भी आसान लगती है कि हाँ हाँ चलो, बच्चे को भी पसंद है, मम्मी का भी काम हो गया। लेकिन अगर आप जहाँ तक हो सके महीने में एक बार स्वाद चेंज करने के लिए कोई चीज़ खानी है तो खा सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो
बेटा वो उसको सत्तू दे दिया गुरुजी ने और रास्ते के लिए कि भूख लगेगी तो खा लेना। पहले कोई बस या कोई ऐसे साधन नहीं थे, वो पैदल ही निकल गया। अब उसे रास्ते में कुछ पानी भरती हुई महिलाएं दिखाई दी। उसने सोचा कि यहाँ कुआं भी है, पानी भी है तो क्यों न मैं यहाँ पे रुक के अपना नाश्ता कर लेता हूँ। भूख भी लग रही थी उसे। अब उसने अपना सत्तू वत्तू खोला, खाया और पानी पीने के लिए उन महिलाओं के पास गया। तो उसने देखा कि उन महिलाओं ने जहाँ घड़े रखे हुए थे, है ना, तो वहाँ पे उन घड़ों के रखने से, है ना, वहाँ पे ऐसे निशान बन गए थे। तो बार बार रखने से पत्थर पे वो घड़ों के निशान बन गए थे। तो वरदराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाह, आप लोगों ने तो घड़े रखने के लिए पत्थरों में बहुत अच्छे डिजाइन बने। तो महिलाएं हंसने लगी कि ये डिजाइन हमने नहीं बनाई, ये अपने आप हम रोज अपना घड़ा रखती हैं तो पत्थर पे ऐसे निशान हो गए। वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि मिट्टी के मटके से इस पत्थर पे निशान हो गया, है ना। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि रोज 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 रखने से इस पे पत्थर को भी इसने वहाँ पे निशान बना दिया। फिर वहीं पे वो जो पानी भर रही थी, पहले से कुएं होते थे और वहाँ पे ऐसी गिर्रियाँ लगी होती थी, है ना, और उनमें से रस्सी को महिलाएं बार बार नीचे डाल के और डोल से पानी भरती थी। वो कुछ लोगों बच्चों ने कुआं, है ना, रस्सी, उसको डोल बोला जाता, बाल्टी उसमें रस्सी में बंधी रहती है, उसको डोल बोला जाता है। तो उससे पानी भरती थी। अब जब ये रस्सी बार बार आती जाती थी तो यहाँ पे जो ये बनी हुई थी लकड़ी की तो वो भी उससे घिरनी से घिस जाती थी। अब आश्चर्य हो रहा था वरदराज को कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि बार बार मटका रखने से पत्थर के यहाँ डिजाइन हो गई, बार बार रस्सी जाने से उसमें भी निशान हो गया है। तो एक इसकी एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, मतलब बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है ना। रसरी आवत जाके सिल पर होत निशान, और पत्थर रस्सी के बार बार आने से जाने से और उसके पत्थर पे भी निशान हो जाते हैं। तो उसने सोचा कि जब पत्थर घिस सकता है ना, तो मेरा दिमाग क्या इतना खराब है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि मैं भी बार बार करके दिखाऊंगा, और उसने अपना घर जाने का इरादा बदल दिया और वो वापस अपने गुरुकुल लौट गया। अब उसने अपने गुरुजी को ये बात बताई कि गुरुजी, मुझे तो इस तरह से मेरे साथ घटना हुई है और मैंने प्रण किया है कि जब पत्थर जैसा घिस सकता है तो मेरा दिमाग क्या इतना खराब थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी एक चीज़ को, ये बच्चे एक बार करते हैं तो मैं 4 बार करूँगा, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। गुरुजी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वाह बेटा, ये अगर आप में खुद में अगर लगन लग जाती है, खुद में ये आ जाता है कि हम करके दिखा सकते हैं, तो आप जरूर करके दिखा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे बेटा, और कल से तुम्हारी पढ़ाई वापस शुरू कर देंगे। अब गुरुजी जो भी देते थे वो उसे एक नहीं 10-10 बार करके करता था, और गुरुजी को बहुत अच्छा करके दिखाने लगा और बहुत अच्छा पढ़ने लगा। और पता है, जब वो बड़ा हुआ तो उन्होंने खुद अपनी एक पुस्तक लिखी, और वो संस्कृत की व्याकरण पुस्तक लिखी, है ना, और वो वरदराज था, उनका नाम था वरदराज, जिसकी कि आज हम पुस्तक संस्कृत व्याकरण की पढ़ते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इनकी पुस्तक आपको पढ़ने को मिलेगी, है ना। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक उन्होंने लिखी थी, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी थी, और उनका नाम था वरदराज। तो देखिए कि जिस बच्चे को बुद्धू मूर्खराज कहा जाता था, वो बच्चा बड़ा होकर संस्कृत का महान लेखक बन गया और उसने एक पुस्तक लिख दी, और जो कि हम उसको आज अभी भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, इसी तरह कई उदाहरण हैं, है ना। इसी तरह तुलसीदास का भी उदाहरण है। तुलसीदास जो थे, है ना, सॉरी वाल्मीकि जी जो थे, वो पहले चोरी करने का काम करते थे, चोरी करते थे, है ना, और उससे अपना घर चलाते थे। अब एक दिन उन्हें एक रास्ते में गुरुजी मिले। उन्होंने कहा कि तुम
क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चोरी करता हूँ और अपने घर का, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जो तुम चोरी करते हो, है ना, तो अपने घर जाके पूछना कि तुम्हारी इस चोरी के सहभागी तुम्हारे परिवार के लोग हैं क्या, है ना, और इसका जो भी पाप का भोगना पड़ेगा उसके भागीदार वो बनेंगे क्या? तो उसने कहा ठीक है, पूछता हूँ। बोले क्यों नहीं भोगेंगे, मेरे परिवार के लोग हैं, उनके लिए कर रहा हूँ तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा। अब वो घर गए, है ना, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा सबसे पहले कि मैं जो चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ और उसका जो पैसा ला रहा हूँ, तो उसमें तुम भी हमें मेरे पाप की भागीदार बनोगी क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों बनेंगे, भी तुम, ये तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम किस तरह से हमारे लिए पैसा कमा के ला रहे हो, है ना, और हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। इसका पाप का जो भी खामियाजा है, ये भी जो है भोगना पड़ेगा, वो आपको ही भोगना पड़ेगा, हम थोड़ी भोगेंगे। उसे बहुत आश्चर्य होता है, अपने बेटे से पूछता है वो। उनके बच्चे भी यही बोलते कि हम पिताजी क्यों भोगेंगे, ये तो आपका फर्ज कर्तव्य है कि आप हमें खिला रहे हो, हमें कपड़े पहना रहे हो, जो भी हमारा जीवन चला रहे हो, यह आपका कर्तव्य है ना, लेकिन आप जो गलत कर रहे हो ये आपकी गलती है, उसका खामियाजा ना, उस पाप का भोग तो आपको ही भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि को समझ में आ जाती है और उसी दिन से उनने वो चोरी का काम छोड़ के एक महान ग्रंथ है ना, रामचरितमानस, है ना, महान ग्रंथ रामचरितमानस का निर्माण किया। तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि बचपन से ही जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं वो बड़े होके होशियार बनते हैं, है ना। तो आप लोग में भी, अपने में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, उसे हमें बस देखना है और उसे हमें आगे निकालना है। तो उम्मीद है कहानियाँ आपको समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब हम हमारे चैप्टर की ओर आ जाते हैं। हम लोग पार्ट 11 के प्रश्न उत्तर लिख चुके थे। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सभी लोग पुस्तक का पेज नंबर 82 निकालेंगे। सभी लोग पुस्तक का पेज नंबर 82 निकालें। पहला हमेशा की तरह प्रश्न है सही विकल्प। सभी पुस्तक निकालें फटाफट। पेज नंबर 82 निकालेंगे। फूलों से हमें सीखना चाहिए। पहला वाला है हंसना, खिलना, मुरझाना। फूल हमें क्या सिखाते हैं? हंसना सिखाते हैं ना। फूल हमें रोज हंसना सिखाते हैं। तो क का ये सही विकल्प है। क का सही विकल्प अ है, हंसना। ख कोमल कोमल बहना कौन सिखाते हैं? पंछी, नदियाँ, हवा के झोंके। कौन सिखाता है? हवा के झोंके। तो ख का सही उत्तर सब है हवा के झोंके। अब अंधकार हरना किससे सीखना चाहिए? सूरज से, दीपक से, चांद से। अंधकार हरना हमें किससे सीखना चाहिए? सूरज से, दीपक से, है ना। दीपक से। दीपक से जैसे दीपक जलता है कि वो अंधकार को हर लेता है। वो दीपक से। लिख लीजिए आप लोग।
नंबर 83 पे प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। अब कविता की अधूरी पंक्ति हमें पूरी करना है। पेज नंबर 83 पे आ जाइए आप लोग। सीख हवा के, आपको कविता याद हो गई होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने बोला था सीख हवा के झोंकों से लो, है ना, तो के झोंकों से लो। हमें आगे की कविता की पंक्ति है क वाली, आगे डेश है के झोंकों से लो। कोमल कोमल बहना, कोमल कोमल, जो लिखा है वो नहीं लिख रही हूँ, हाँ, जो नहीं लिखा है वो लिख रही हूँ। दूध तथा पानी से सीखो, दूध तथा पानी से सीखो। रहना, मेल जोल से रहना, मेल जोल से रहना। ख, दीपक के जलने से सीखो, दीपक के जलने से सीखो। अंधकार को हरना, अंधकार को हरना। पृथ्वी से क्या सीखना है? सीखो सबकी सेवा, सीखो सबकी सेवा। सच्ची सेवा करना, सच्ची सेवा करना। कर लीजिए इसे कंप्लीट आप लोग।
के लिखना है और जहाँ खाली जगह है, लाइनें जहाँ छुटी है, वहाँ पे आपको ये लिखना है। लिखे हुए का मैंने लाइन छोड़ दी है, वहाँ मैंने नहीं लिखा है, जो नहीं लिखा है वो मैंने लिख दिया है। बोल बोल के लिखिए आप लोग। जल्दी करिए, मिनट हो गया होगा आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। स्क्रीनशॉट हमेशा ले लिया करें, जैसे ही मैम साइड में इसलिए होती है तब तक आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लें कि मान लो अगर नहीं हुआ है तो कम से कम वहाँ से देख के हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखना है, फूल, है ना। हमारा अगला प्रश्न है इसी पेज नंबर पे, भाषा की समझ में, है ना। भाषा की समझ मतलब व्याकरण। समान अर्थ है तो दो दो नाम और लिखना है, पर्यायवाची। फूल, फूल को हम क्या बोलेंगे? और क नंबर पे सुमन, कुसुम। ख, सॉरी ख इधर ही दिया है, इधर ही लिख देती हूँ। हवा, हवा का पवन, वायु। मैंने आपको व्याकरण पुस्तक में बोला है कि आपको सारे याद करना है। अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपको उनसे लिखवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने आंसर लिख सकते हो। हवा, वायु, पवन। ग, दीपक, दिया, और क्या एक शब्द देखना पड़ेगा मुझे भी, है ना। अभी मैं सोच के आपको बताती हूँ। पृथ्वी का लिख लीजिए, धरती, धरा। दीपक का मैं आपको बताती हूँ, दिया, प्रदीप, और दीप भी लिख सकते हो आप। लिख लीजिए आप लोग।
दिया, प्रदीप, सारी मात्रा इतनी सही आएगी प्रदीप में, और दीप, ये लिख लीजिए आप लोग, दिया, प्रदीप और दीप। चलिए समझिए और लिखिए। सीखना, सिखाना, जगना, जगाना। हो गया होगा, रब कर देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब पेज नंबर आप लोग आ जाएंगे 84 पे, पेज नंबर 84। इसका दूसरा है, पहला हम कर चुके हैं। झुकना, क तो दिया हुआ है, दूसरे से चालू करती हूँ। झुकना, झुकाना, ये ख का उत्तर है। ये क दे लिखा है आपको उदाहरण में। ग, जगना, जगाना, लगना, लगाना, ड़ और च, करना, कराना, लिखना, लिखाना, पढ़ना, च, पढ़ाना, ज, सजना, सजाना। लिख लीजिए इनको, फिर विलोम शब्द करेंगे। अब अगला है विलोम शब्द को मिलाना है ना। पहले मैं पूरी मैचिंग लिख लेती हूँ। क, ख, ग, घ, ङ।
हंसना, कोमल, जगना, सच्ची, अंधकार। हंसना, कोमल, सच्ची, अंधकार। हंसना, कोमल, जगना, जगना छूट गया, हंसना, कोमल, जगना, सच्ची, जगना, सच्ची, कोमल। सोना, रोना, प्रकाश, सोना, रोना, प्रकाश, कठोर, झूठी। चलिए अब इसकी मैचिंग करेंगे। हंसना, उसका उल्टा अर्थ लिखना है ना, बिलो मैंने उल्टा अर्थ लिखने वाले। ये भी आपकी पुस्तक में बहुत सारे हैं, आपको अच्छे से याद करना है ताकि आप पुस्तक में से कोई सा भी आपको आ जाए तो आप लिख सकते हो। हंसना, रोना, कोमल, कठोर, जगना, सोना, सच्ची, झूठी, कोमल, आखिरी में है अंधकार आएगा, मिस्टेक हो गई है, सॉरी। अंधकार का प्रकाश लिख लीजिए आप ये लोग। चलिए सिर्फ मैच करना था आपको, लिखने का भी समय नहीं था आपको, सिर्फ लाइनें ड्रॉ करने के लिए इतना समय काफी है। अब आखिरी प्रश्न पे आते हैं। नाम वाले शब्दों पे गोला लगाना है। नाम माने संज्ञा, आप समझते हो ना, नाम माने संज्ञा। तो फूल, हंसना, सीखो, पहले मैं सारे शब्द लिख देती हूँ। फूल, हंसना, सीखो, भौरा, झुकाना, कोमल, झुकाना, कोमल, दूध, पानी, बहना, दूध, पानी, बहना, कान, सूरज, सच्ची।
कान, सूरज, सच्ची। नाम वाले शब्द, नाम माने जिसको हम जैसे नाम से जानते हैं ना, जैसे मेरा नाम विभूति है ना, आपका नाम, सबके अलग अलग नाम है बच्चों के, तो आपको आपके नाम से जाना जाता है। जैसे ये चौक है ना, ये पुस्तक है, तो जिसका नाम हम जिसको नाम से जानते हैं वो क्या होते हैं, नाम वाले शब्द। तो फूल क्या है, नाम है ना, फूल को हम नाम से जानते हैं ना कि ये फूल है। हंसना क्या है, हंसना क्या है, काम है, करते हैं हम, इसका नाम नहीं है ना, तो ये क्रिया है। सीखो क्या है, सीखना भी क्रिया है। भंवरा क्या है, एक नाम है, भंवरा। फिर है झुकाना, झुकाना क्या हुआ, ये भी एक क्रिया शब्द है। कोमल, कोमल क्या है, उसकी विशेषता है, विशेषण है। दूध क्या है, नाम है, जिसे हम नाम से जानते हैं। पानी, ये भी एक नाम है ना। फिर बहना क्रिया है। कान नाम है। सूरज, ये भी एक नाम है, संज्ञा में आता है। सच्ची क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा है वो, है ना। तो ये सब नाम वाले शब्द हैं, इन पे गोला लगा लीजिए। कोमल किसी का नाम भी हो सकता है ना, लेकिन हमने पाठ में क्या पढ़ा है, कोमल, कोमल, तो यहाँ पे कोमल का अर्थ है हम अभी वही लगा रहे हैं। नहीं तो कोमल नाम भी होता, आप सोचोगे कंफ्यूज हो रहता ना कि मैम कोमल तो नाम भी हो सकता है ना। अगर लगा भी देंगे इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इस तरह से आज हमारा ये वक्त पूरा हुआ है। एक आपके लिए बहुत अच्छा आपके रुचि वाला काम मिला है। यहाँ दिया बना है, इसमें आपको एक कलर करना है ना। और एक ऐसा पर्व आता है जब चारों ओर दिए ही दिए है ना होते हैं, तो उस पर्व का नाम बताना है और उससे संबंधित 5 वाक्य लिखना है। और इसमें दिया दिए हैं कि कैसे बनाना है। एक्रिलिक कलर दियों पर लगाए, अब उसे थोड़ी देर सूखने दीजिए। आड़ा तिरछा या साधारण डिजाइन बनाने के लिए दियों पर बाहर की ओर चमकीला गोंद लगाना है ना, कलर चमकीला आता। फिर इसे पूरी तरह सूखने दें। चमकीले मोती लीजिए और फेविकोल की मदद से अच्छा डिज़ाइन बनाते हुए दियों पर चिपकाइए। यदि आप चाहें तो मोतियों की चिपक जाने पर उसके चारों ओर चमकीला गोंद भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से आपके रंग बिरंगे दिए तैयार हो जाएंगे। तो वैसे अभी तो दिवाली चली गई है, लेकिन आप चाहें तो बना सकते, दिए तो हमेशा लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है ना। अगली क्लास में हम रिवीजन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।